नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर जहां पर आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो हर नए इन्वेस्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, बेस्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो फॉर बिगिनर्स। अगर आप म्यूचुअल फंड में नए हो, कंफ्यूज होते हो कि कौन सा फंड सिलेक्ट करना है, किस तरह डाइवर्सिफाई करना है और सेफ और स्टेबल रिटर्न के लिए पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, तो यह वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। और चैनल पर यदि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट चैनल पर रेगुलर आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल उठता है कि बिगिनर्स को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स आपको प्रोफेशनल फंड मैनेजर के थ्रू इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट देता है। आपके पैसे अलग अलग स्टॉक्स सेक्टर्स में डिवाइड होते हैं, इससे रिस्क कम होता है। आप छोटी SIP से भी शुरू कर सकते हैं, जैसे 500 रुपए से भी। और सबसे बड़ी बात, यह जरूरी नहीं है कि आपको मार्केट की फुल नॉलेज हो। एक और इम्पोर्टेंट सवाल, पोर्टफोलियो बनाना क्यों जरूरी है। बिगिनर्स या किसी के लिए भी एक ही फंड में निवेश करना गलत हो सकता है। डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, क्योंकि कोई कैटेगरी बहुत ज्यादा रिस्की होती है और किसी कैटेगरी में आपको स्टेबिलिटी मिलती है। तो मार्केट की अनसर्टेनिटी में कई कैटेगरी आपके पोर्टफोलियो को स्टेबल रखती है। चलिए अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक ऐसा पोर्टफोलियो बताता हूं जो बिगिनर्स के लिए परफेक्ट हो सकता है। यह पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के लिए सेफ भी है, ग्रोथ ओरिएंटेड भी है और सिंपल भी, क्योंकि यहाँ हम लो बीटा फंड सेलेक्ट करेंगे जिनमें वोलेटिलिटी कम हो। बिगिनर्स जो शुरुआत करना चाहते हैं, उनके पोर्टफोलियो में इन 3 कैटेगरी के फंड शामिल हों तो आप उसे एक परफेक्ट डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मान सकते हैं। नंबर 1 स्मॉल कैप कैटेगरी, नंबर 2 मिड कैप कैटेगरी और नंबर 3 फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। क्योंकि पोर्टफोलियो बिगिनर्स फ्रेंडली बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है यह लॉन्ग टर्म के लिए है और स्मॉल कैप कैटेगरी लॉन्ग टर्म में बढ़िया रिटर्न दे सकती है। मिड कैप कैटेगरी में उन मिड कैप स्टॉक्स में निवेश होगा जिनमें बहुत ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। और फ्लेक्सी कैप फंड में फंड मैनेजर मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कहीं भी निवेश कर सकते हैं जहां बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिखाई दे। स्मॉल कैप कैटेगरी से हम फंड ले रहे हैं इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। इस फंड का फंड साइज 7,580 करोड़ रुपए है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.4% है। यह फंड 6 वर्ष 10 महीना पुराना है। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इसकी पिछले 1 वर्ष की रिटर्न नेगेटिव 0.18% है। पिछले 3 वर्ष के एनुअलाइज रिटर्न 25.82% है। पिछले 5 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न 31.65% है। इस फंड के एडवांस रेशियो देखें तो इस फंड का अल्फा है 6.01, यानी इस फंड ने अपने बेंचमार्क से बढ़िया आउट परफॉर्म किया है। इस फंड का बीटा है 0.80, यानी यह फंड मार्केट के अप्स एंड डाउन्स में लेस सेंसिटिव फंड है। और इस फंड का शार्पे रेशियो है 1.27, यानी इस फंड ने रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिए हैं। मिड कैप कैटेगरी से हमने फंड लिया है एडलवाइज मिड कैप फंड। इस फंड का फंड साइज है 11,027 करोड़ रुपए। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.38% है। यह फंड 12 वर्ष 7 महीना पुराना है। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इसकी पिछले 1 वर्ष की रिटर्न 0.23% है। पिछले 3 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न 24.81% है। पिछले 5 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न 30.96% है और पिछले 10 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न 19% है। इस फंड के एडवांस रेशियो देखें तो इस फंड का अल्फा है 3.37, बीटा इस फंड का 0.95 है और इसका शार्पे रेशियो है 1.24। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से हमने फंड लिया है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड का फंड साइज 80,642 करोड़ रुपए है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.70% है। यह फंड 12 वर्ष 7 महीना पुराना है। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इसकी पिछले 1 वर्ष की रिटर्न 4.65% है। पिछले 3 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न 22.40% है। पिछले 5 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न 28.15% है और पिछले 10 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न 16.8% है। इस फंड के एडवांस रेशियो देखें तो इस फंड का अल्फा है 7.83, इसका बीटा है 0.81 और इसका शार्पे रेशियो है 1.43। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप 10,000 रुपए पर मंथ SIP कर रहे हैं तो एलोकेशन कुछ ऐसे हो सकता है। स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में 3,000 रुपए पर मंथ, मिड कैप कैटेगरी के फंड में 3,500 रुपए पर मंथ और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड में 3,500 रुपए पर मंथ। तो इस तरह से आपका पोर्टफोलियो बैलेंस्ड, सेफ और बिगिनर्स फ्रेंडली बन जाता है। बिगिनर्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, हमेशा डायरेक्ट प्लान ही सिलेक्ट करें। कम से कम 10 से 15 वर्ष का होराइजन रखें।
SIP को बीच में ही बंद न करें, चाहे मार्केट कंडीशन कैसी भी हो। हर 12 मंथ में अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करें। अगर आप बिगनर्स हैं तो सेक्टर या थीमेटिक फंड अवॉइड करना ठीक रहेगा, क्योंकि किसी स्पेसिफिक सेक्टर या थीम में रिस्क काफी बढ़ जाता है। कुछ समय बाद जब आप म्यूचुअल फंड को सही से समझने लगेंगे, तब आप इन्हें पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह था एक बेस्ट बिगनर्स फ्रेंडली ग्रोथ ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में लिए गए फंड केवल एग्जाम्पल के तौर पर हैं। फंड आप अपनी तरफ से रिसर्च करके अपने रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग अन्य फंड इन्हीं कैटेगरी से सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपका कोई सवाल या डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए आप यह चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। धन्यवाद।